हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे भाई। तो बीएससी फिजिक्स का एक और अनसोल्ड पेपर, बीएससी थर्ड ईयर का ये पेपर है भाई। और यूनिवर्सिटी का नाम है गुरुकुल यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। तो ये भाई 2011 का हमारा फिजिक्स का पेपर है अनसोल्ड। और पेपर नंबर ये थर्ड है, थर्ड ईयर का, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका नाम है। ठीक है भाई। और यूनिवर्सिटी है भाई, मैंने बताया गुरुकुल यूनिवर्सिटी, यानी कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। टाइमिंग इसमें 3 आवर्स का। ये मैक्सिमम मार्क्स भाई इसमें 34 रहेंगे और आपको 40% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, तो वही भाई आप लोगों आप लोगों से भाई कोई भी क्वेश्चन जो अनसोल्ड है हमारा नहीं हो रहा है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस हमें करने हैं भाई। एक यूनिट्स में से एक क्वेश्चन करना हमारा कंपलसरी है। कुल 5 पर्सन करने हैं, हर खंड में से एक पर्सन करना अनिवार्य है। तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन 1, पीएन जंक्शन। व्हाट इज पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन क्या है भाई? डिस्क्राइब जेनर डायोड एंड इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। डिस्क्राइब करना है भाई जेनर डायोड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें बतानी है। चलें भाई अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ये भाग गया भाई, 1 मिनट भाई। ठीक है, चलिए जी भाई साहब, हिंदी में देख लेते हैं भाई। पीएन संधि क्या है? जेनेट डायोड और इसके अभिलाक्षणिक वक्र का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इस यूनिट का भाई, एक क्वेश्चन करना है आप लोग। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर। हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर के लिए आपको डायग्राम बनाना है भाई और उसकी इस वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर भी बताना है भाई। डिस्क्राइब रिलेशंस फॉर एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर आपको पूरा करना है, इसका कहने का मतलब ये है। अर्ध तरंग डायोड कार्य का परिपथ अंकित कीजिए तथा इसका कार्य समझाइए। उमिका वोल्टेज तथा उर्मिका गुणांक का अर्थ बताइए। निर्गत धारा के औसत व वर्ण माध्यम मूल का मान बताइए। चलिए नंबर 3, यूनिट सेकंड, क्वेश्चन नंबर यूनिट सेकंड का, यानी कि इस पेपर का थर्ड क्वेश्चन है भाई। और यूनिट सेकंड, गिव द सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और उसकी वर्किंग को लिखना है भाई। परिपथ आरेख देते हुए शक्ति संभरण की कार्यप्रणाली समझाइए। नंबर 4, डिफाइंड करंट गेन फॉर कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आपको करंट गेन बतानी है। इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है भाई, रिलेशन बताना है भाई, वही है अल्फा बीटा वाला। ट्रांजिस्टर के सर्वनिष्ठ आधार व सर्वनिष्ठ उत्सर्जक विन्यासों के लिए धारा लाभ की परिभाषा दीजिए, उनमें संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, यूनिट सेकंड भी समाप्त हो गई भाई। यूनिट थर्ड की ओर चलते हैं। खंड 3, व्हाट इज एन एम्पलीफायर? एम्पलीफायर क्या होता है? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर सी कॉमन एमीटर। सी का मतलब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्किट डायग्राम बनाना है भाई कॉमन एमीटर के लिए। पहले तो एम्पलीफायर की डेफिनेशन लिखनी है, कॉमन एमीटर का डायग्राम बनाना है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का, और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है भाई, डिस्कस करनी है। प्रवर्धक क्या है? सी प्रवर्धक कॉमन एमीटर का परिपथ आरेख कीजिए और इसके मुख्य गुणों की विवेचना कीजिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई हम लोग। ये न्यूमेरिकल है भाई हमारा। द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200 इफ अ नेगेटिव फीडबैक ऑफ 1/600 इज अप्लाइड। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन विद फीडबैक। ठीक है भाई, वोल्टेज गेन का मान दे रखा है इसने 200। अगर हमारा जो निगेटिव फीडबैक है 1/600, ठीक है,
अप्लाई हो तो भाई फीडबैक के साथ हमें वोल्टेज गेन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक प्रवर्धक के लिए वोल्टेज गेन का मान इतना है। ऋणात्मक फीडबैक 1/600 व भाग हो तो फीडबैक के साथ वोल्टेज गेन का मान ज्ञात कीजिए। यूनिट नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर पहला और इस पेपर का 7वां। डिस्कस बार्क-होसेन क्राइटेरियन फॉर सस्टेन्ड, ठीक है भाई, ऑस्किलेटर। ठीक है भाई, तो बार्क-होसेन क्राइटेरियन और सस्टेन्ड आपको ऑस्किलेशंस बताने हैं। अस्थायी दोलनों के लिए बार्क-होसेन की कसौटी की विवेचना कीजिए। ठीक है भाई, बड़ा ही डिफिकल्ट वर्ड था ये पढ़ने में। नंबर 8, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हार्ले ऑस्किलेटर। ठीक है भाई, हार्ले ऑस्किलेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, कई सालों में कई बार आया हुआ है। सर्किट डायग्राम बनाना है हमें भाई हार्ले ऑस्किलेटर का, और इसकी जो वर्किंग है भाई वो बतानी है। हार्टले दोलित्र का परिपथ आरे खींचिए एवं इसकी कार्यविधि को समझाइए। यूनिट 5 भाई, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फॉर अ नंड गेट। ठीक है, नंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखिए। एक्सप्लेन नंबर बी पार्ट भाई 9वें क्वेश्चन का, एक्सप्लेन हाउ नॉर गेट इज फॉर्म्ड। नॉर गेट कैसे आपका बनता है भाई या फॉर्म्ड होता है। गिव इट्स लॉजिकल सिंबल और इसकी ट्रूथ टेबल। लॉजिक सिंबल बताना है, ट्रूथ टेबल बताना है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भाई नंबर 10 हमारा यूनिट 5 का, इस पेपर का 10th क्वेश्चन है भाई और यूनिट 5 का दूसरा। व्हाट इज ए डिजिटल सर्किट, ए लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन नहीं बुलियन। ठीक है भाई, ड्रॉ द लॉजिक सिंबल फॉर ऑफ और एंड नॉट गेट। ठीक है भाई, डिजिटल सर्किट क्या होता है भाई। ठीक है, और लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, और हमें लॉजिक सिंबल ड्रॉ करना है भाई किसके लिए, और एंड नॉट गेट के लिए, और एंड नॉट गेट के लिए। ठीक है भाई, तो बुलियन के लिए हमें भाई और एंड तथा नॉट गेट का प्रतीक चिन्ह बताइए। डिजिटल सर्किट क्या है समझाइए। स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन प्रमेय को सिद्ध कीजिए। डी मॉर्गन थ्योरम और आपका हार्टले ऑस्किलेटर आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और भाई वही हमारा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर भी इम्पोर्टेंट है। हर साल भाई इन तीनों में से, चारों में से 2 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर पेपर अच्छा बना हुआ है भाई। ठीक है, कई बार हो जाता है कि भी चारों ही ना मिले। ठीक है, लेकिन कई बार एक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इन चारों को तो आप अच्छे से पढ़ ले, और इनके नोट्स ना मिले भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आप लोगों को नोट्स दे दी जाएंगे। ठीक है भाई, चले जी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।